मॉर्निंग स्टूडेंट्स, साई राम, नमो नमः। आज हम देखेंगे त्रिवर्ण ध्वज पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हमने लेसन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था और इसके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, विशेषण, विशेष और शब्दार्थ हमने देखे थे। सेकंड पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे अभ्यासः। शुद्ध कथनस्य समक्षम आम, अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत। मतलब राइट जो सेंटेंस है उसके आगे आम मतलब यस लिखना है और रॉन्ग सेंटेंस के आगे न मतलब नो ऐसे लिखना है, यस और नो। ओके। फर्स्ट वन, अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति। हमारे राष्ट्रध्वज में 3 कलर्स है, आम और न। आम। ध्वजे हरितवर्णः शान्तेः प्रतीकः अस्ति। हरितवर्ण शांति का प्रतीक है ऐसा बोला है। हरितवर्ण क्या है? शांति का प्रतीक है क्या? नहीं। तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए नो। हमारी बुक में जो लाइन थी उसमें क्या बोला था? हरितवर्ण जो है हमारा वो तीनों में से जो श्वेत वर्ण है वो सत्य का प्रतीक है और हरित वर्ण है वो समृद्धि का प्रतीक है और ऑरेंज कलर है जो सेफ्रन कलर है वो वीरता, शौर्य का प्रतीक है। तो यहाँ पे दिया है हरित वर्ण शांतेः प्रतीकः अस्ति, सो दिस इज रॉन्ग। यहाँ पे लिखना है नो। ध्वजे केशर वर्ण शक्त्याः सूचकः अस्ति। केशर वर्ण है हमारा वो शक्ति का सूचक है ऐसे दिया है। सो शक्ति मतलब क्या? शौर्य और शक्ति एक ही, ब्रेवरी का ही सूचक है। तो हमने क्या लिखना है यहाँ पे? आम। चक्रे है 30 अराः सन्ति। वहाँ देर आर 30 मतलब 30 स्पोक्स इन द व्हील। हमारा जो अशोक चक्र है हमारे फ्लैग में बीच में है उसमें 30 स्पोक्स है ऐसी लाइन दी है। दिस इज़ राइट और रॉन्ग? रॉन्ग। वो कितनी है? चतुर्विंशति ही 24 है। तो हमने क्या लिखना है यहाँ पे? नौ। चक्रम प्रगतेः द्योतकम। चक्र है जो हमारा वो क्या इंडिकेट करता है? प्रगति, प्रॉस्पेरिटी का द्योतक है। दिस इज आम। हमारा आंसर इज आम। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट के आंसर्स लिख लीजिए आप। राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति आम, हरितवर्णः शान्तेः प्रतीकः अस्ति न, केशरवर्णः शक्त्याः सूचकः अस्ति आम, 30 चक्रे 30 अराः सन्ति न, चक्रम प्रगतेः द्योतकम आम। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्तां विभक्तिं वचनं च लिखत। जो पद मतलब वर्ड्स दिए हैं उनमें कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है वो आपने लिखना है। फर्स्ट एग्जाम्पल इज गिवन देयर, त्रयाणाम इज षष्ठी बहुवचनम। उसी तरह समृद्धेः ओरिजिनल वर्ड इज समृद्धि, लाइक मति। तो समृद्धेः इज ऑल्सो षष्ठी एक वचनम। वर्णानाम, वर्णः जैसे है ना हमारा, वर्णानाम इज षष्ठी बहुवचनम। उत्साहस्य, उत्साह ओरिजिनल वर्ड, दिस इज ऑल्सो षष्ठी एक वचनम। उत्साहस्य षष्ठी एक वचनम। नागरिकैः, नागरिकः, नागरिकैः जैसे रामेण रामाभ्याम रामैः वैसे ही है नागरिकैः तृतीया बहुवचनम। सात्विकतयाः, सात्विकता स्त्रीलिंगम वर्ड, सात्विकतयाः जैसे लतायाः पंचमी एंड षष्ठी एक वचनम। प्राणानाम, प्राण ओरिजिनल वर्ड इज प्राण, तो प्राणानाम षष्ठी बहुवचनम। सभायाम ओरिजिनल वर्ड इज सभा स्त्रीलिंगम, लाइक लतायाम, तो दिस इज सप्तमी एक वचनम। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 2। दीज आर आंसर्स। त्रयाणाम षष्ठी बहुवचनम, समृद्धेः षष्ठी एक वचनम, वर्णानाम षष्ठी बहुवचनम, उत्साहस्य षष्ठी एक वचनम, नागरिकैः तृतीया बहुवचनम, सात्विकतायाः पंचमी षष्ठी एक वचनम, प्राणानाम षष्ठी, सॉरी वहाँ पे मैंने प्राणानाम षष्ठी बहुवचनम आना चाहिए, मैंने भूल से एक वचनम लिखा है। प्राणानाम षष्ठी बहुवचनम। प्राणस्य प्राणयोः प्राणानाम,
षष्ठी बहुवचनम, भूल से मेरी मिस्टेक हो गई, वहाँ पे आना चाहिए बहुवचनम। सभायाम सप्तमी एकवचनम। ओके, these are answers. After that, our next question. This is our question number 3. अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति? How many colors are there in our flag? कितने कलर्स है? त्रयः. Our answer is त्रयः. After that, त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्याः सूचकः कः वर्णः? कौन सा वर्ण शक्ति का सूचक है? शक्ति मतलब ब्रेवरी, उसमें ही तो ब्रेवरी का जो है इंडिकेट्स, कौन सा कलर इंडिकेट करता है ब्रेवरी, शौर्य को? केशर वर्ण। क्या आना चाहिए? केशर वर्ण। आवर आंसर इज केशर वर्ण। आफ्टर दैट, अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति? हमारे लेसन में लाइन है, अशोक चक्रम प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम। तो हमने क्या लिखना है? प्रगतेः न्यायस्य च। ये लाइन हमारी लेसन में ही है। ओके, प्रवर्तकम मतलब द्योतकम, यहाँ पे द्योतकम पूछा है। त्रिवर्णः ध्वजः कस्य प्रतीकः? अस्माकं त्रिवर्णध्वजः कस्य प्रतीकः? स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। स्वाधीनता मतलब इंडिपेंडेंस और नेशनल प्राइड, उसका प्रतीक है हमारा ध्वज। ये लाइन भी हमारे लेसन में ही है। त्रिवर्ण ध्वज कस्य प्रतीकः? स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च। दीज आर अवर आंसर्स। ओके, नाउ अवर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक वाक्येन उत्तरत, मतलब हमने फुल सेंटेंस में लिखना है। अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः कस्य सूचकः अस्ति? हमारे ध्वज में जो वाइट कलर है वो क्या इंडिकेट करता है? क्या है आंसर? अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः सत्यस्य सूचकः अस्ति। दिस इज अवर आंसर। अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः सत्यस्य सूचकः अस्ति। वाइट कलर इन अवर फ्लैग इंडिकेट्स ट्रुथ। क्या दिखाता है? वो सत्य दिखाता है। अशोक स्तंभः कुत्र अस्ति? वेयर इज द अशोका पिलर? एट सारनाथ। अशोक स्तंभः सारनाथे अस्ति। अशोक स्तंभः सारनाथे अस्ति। त्रिवर्णध्वजस्य उत्तोलनं कदा भवति? ट्राई कलर, हमारा जो फ्लैग है, ट्राई कलर फ्लैग, उसका उत्तोलन, होस्टिंग कब होता है? कौन से दिनों में होता है? मतलब कदा भवति, तो उसका आंसर क्या है? इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे। सो त्रिवर्णध्वजस्य उत्तोलनं स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति। त्रिवर्णध्वजस्य उत्तोलनं स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति। आफ्टर दैट, लास्ट क्वेश्चन, अशोक चक्रे कति अराः सन्ति? हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन अशोका चक्र? अशोका व्हील। ओके, उसमें कितने स्पोक्स है? कितने हैं? 24। अशोक चक्रे चतुर्विंशतिः अराः सन्ति। ये हुए हमारे आंसर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 5. अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। जहाँ पे अंडरलाइन वर्ड्स है वहाँ उसके लिए हमने क्वेश्चन बनाना है। अस्माकं त्रिवर्ण ध्वजः विश्वविजयी भवेत्। अंडरलाइन कहाँ पे है? त्रिवर्ण ध्वज। क्वेश्चन बनाते वक्त ध्यान देना है, जो अंडरलाइन वर्ड है वो उसका हमने लिंग पहचानना है और उसकी विभक्ति पहचाननी है। अगर वो लिंग पुल्लिंग है और प्रथमा है तो हमारा जो क्वेश्चन प्रोनाउन है उसकी प्रथमा विभक्ति हमने लेनी है। प्रथमा एक वचन है तो एक वचन, द्विवचन है तो द्विवचन, उस तरह हमने क्वेश्चन बनाने हैं। त्रिवर्ण ध्वज इज अ पुल्लिंग वर्ड, ध्वजः पुल्लिंग वर्ड, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? अस्माकं कः विश्वविजयी भवेत्। त्रिवर्ण ध्वजः, तो अस्माकं कः विश्वविजयी भवेत्। ऐसे हम क्वेश्चन बनाएंगे। आपको कह के नीचे अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन कौन सा वर्ड हमारा यहाँ पे चेंज होता है? जो अंडरलाइन वर्ड होता है वो चेंज होता है और वहाँ पे क्वेश्चन प्रोनाउन आता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब तक ओके। सेकंड क्वेश्चन, स्वधर्मात् प्रमादम वयम न कुर्याम। स्वधर्म, अपने खुद के धर्म के पालन करने में हमने केयरलेसनेस नहीं करनी चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए। प्रमादम,
दिस इज़ यहाँ पे कम और किम दोनों वर्ड आ सकते हैं। प्रमादः पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों में जाता है, कम और किम। ओके, किम न कुर्याम ऐसे भी होता है, और कम। स्वधर्मात् कम वयम न कुर्याम। एतत् सर्वम् अस्माकं नेतॄणां सद्बुद्धेः सत्फलम्। ऑल दिस इज पॉसिबल, सत्फलम, ड्यू टू द सद्बुद्धि ऑफ अवर नेतॄणाम। नेतॄणाम मतलब लीडर, हमारे लीडर की सद्बुद्धि, अच्छी बुद्धि की वजह से, विजडम की वजह से ये सब सफल हो पाया है। सद्बुद्धेः, सद्बुद्धि, ओरिजिनल वर्ड इज सद्बुद्धि। क्या? सद्बुद्धि। इट इज़ लाइक मति, स्त्रीलिंगम। तो मतेः षष्ठी, तो ये सद्बुद्धेः इज ऑल्सो षष्ठी, पंचमी षष्ठी। तो हमारा किम प्रोनाउन है, उसकी पंचमी षष्ठी क्या है? कस्याः। एतत् सर्वम् अस्माकं नेतॄणां कस्याः सत्फलम्, और क्वेश्चन मार्क देना है हमने। स्वधर्मात् किं न कुर्यामः, स्वधर्मात् कम न कुर्यामः प्रमादम। ओके, सो यहाँ पे किम और किम कम दोनों आ सकते हैं, वो याद रखो। और उसके यहाँ पे कस्याः सद्बुद्धेः, इसे षष्ठी, पंचमी षष्ठी एक वचनम, तो कस्याः लेना है। शत्रुणां समक्षम विजयः सुनिश्चितः भवेत्। शत्रु के सामने हमारा विजय सुनिश्चित, मतलब निश्चित ही हमारा विजय होगा। शत्रुणाम, दिस इज शत्रुणाम, विच विभक्ति? षष्ठी बहुवचनम। तो हमने क्या उसके लिए क्या आएगा? केशाम। हम क्वेश्चन क्या पूछेंगे? केशाम समक्षम विजय सुनिश्चितः भवेत्। दिस इज अवर क्वेश्चन। इस तरह हम क्वेश्चन बनाएंगे। आफ्टर दैट अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। उदाहरणानुसारं समुचितैः पदैः रिक्तस्थानानि पूरयत्। फर्स्ट वन इज एग्जाम्पल इज गिवन। पट्टिका, पट्टिका षष्ठी, उन्होंने बोला है षष्ठी विभक्ति करनी है। तो पट्टिका इज स्त्रीलिंग वर्ड एंडिंग इन आ। तो उसका जैसे लता, तो लतायाः लतयोः लतानां। तो पट्टिका, पट्टिकायाः पट्टिकयोः पट्टिकानां। अग्निशिखा, उसकी सप्तमी अग्निशिखायाम। देखो जैसे लता की सप्तमी लतायाम लतयोः लतासु। अग्निशिखायाम अग्निशिखा, अग्निशिखयोः और अग्निशिखासु। सभा, सभा की चतुर्थी स्त्रीलिंग वर्ड। सभायै सभाभ्यां सभाभ्यः। अहिंसा द्वितीया, अहिंसाम, जैसे लता लते लताः लताम लते लताः। अहिंसाम अहिंसे अहिंसाः। सफलता पंचमी, सफलता, सफलतायाः सफलताभ्यां सफलताभ्यः। सूचिका, ऑल वर्ड्स आर स्त्रीलिंगम एंडिंग इन आ। तो लता की तरफ सब वर्ड्स आपने लिखने हैं। सूचिका तृतीया, सूचिकया सूचिकाभ्याम सूचिकाभिः। ओके, दीज आर अवर आंसर्स। आपका लता का टेबल अगर बाय हार्ट है तो आप ये इजीली लिख पाएंगे। ऑल वर्ड्स आर एंडिंग इन आ। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। समुचित मेलनम कृत्वा लिखत। दिस इज मैच द पेयर। मेलनम कृत्वा लिखत। केशरवर्णः क्या है? शौर्यस्य त्यागस्य च सूचकः। हरितवर्णः सूक्ष्मायाः उर्वरतायाः च सूचकः। इट इज़ द हरित मतलब ग्रीन कलर इज़ द इंडिकेटर ऑफ द ब्यूटी ऑफ द अर्थ, ब्यूटी एंड फर्टिलिटी ऑफ द अर्थ, ऐसे आया था। केशरवर्ण ऑरेंज कलर इज़ द इंडिकेटर ऑफ त्याग एंड शौर्य, ब्रेवरी एंड त्याग, मतलब ब्रेवरी और त्याग वो दोनों का वो सूचक है। ओके, अशोक चक्र वो क्या है? प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम। इसका क्वेश्चन भी हमने अभी देखा। त्रिवर्ण ध्वजः स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। एंड त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणम, उसको एक्सेप्ट कब किया था? 22 जुलाई 1947 को सब जगह पे उसको एक्सेप्ट एडॉप्ट किया गया था। समग्रतया स्वीकरणम जातम, ये हमारे बुक में लाइन है। तो ये उसका आंसर ये होगा। सप्त चतुर नव एक
2020तमे वर्षे जुलै मासस्य 22 दिनांके स्वीकरणं जातम। तो ये हमारा आंसर होगा। ओके, दीज आर अवर आंसर्स। दिस इज़ अवर लास्ट क्वेश्चन। आपने सब कॉपी करने हैं। आपको नोट्स, इसके जो नोट्स भेजूंगी उसमें भी ये सब भेजूंगी मैं। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस लेसन प्रॉपरली। आपने हार्ड वर्ड्स भी सब लिखने हैं, सब के सब हमारी नोटबुक में कॉपी करना है। थैंक यू।